देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है पार्ट 7 त्रिभुज एक्सरसाइज 7.1 का सेकंड क्वेश्चन है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। ABCD एक चतुर्भुज है, ठीक है। ये चित्र बना हुआ है। ABCD आपको क्या दिख रहा है? एक चतुर्भुज है, ठीक, जिसमें AD और BC बराबर है। ये AD और BC की लंबाई बराबर है। देखो जो चीज़ कुछ दी होती है हमको चीज़ें, ठीक है। साथ में क्या दे रखा है? कोण DAB माने ये वाला कोण, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो किसके बराबर है बच्चों? कोण CBA मतलब ये वाले कोण के बराबर है, ठीक है। तो आपको क्या सिद्ध करना है? देखिए त्रिभुज ABD कौन सा हुआ बच्चों? ये वाला त्रिभुज। देखो पहले उसको देख लेना चाहिए कि ये कौन सा त्रिभुज है, को लेना है। ये त्रिभुज ABD है, देख लो। ये त्रिभुज ABD है ना। हाँ। त्रिभुज ABD को किसके सर्वांग सिद्ध करना है? BAC के। BAC कौन सा है? देखो अब ये देखो, ऐसे सवालों में बड़ी बात दिक्कत आती है कई बार बच्चों को। ये समझ रहे हो बात? इसको इसके सर्वांग से ये वाला भाग क्या है? दोनों में कॉमन है। हाँ। देख रहे हो? हाँ। ये वाला जो भाग है ना, ये इस त्रिभुज में भी आ रहा है, ABD में भी आ रहा है, और ये वाला भाग जो है त्रिभुज BAC में भी आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? मैं सबसे आसान तरीका बताता हूँ। इन दोनों त्रिभुजों को ना अलग अलग बना दो। समझ रहे हो बात? इन दोनों त्रिभुजों को अलग अलग बना दो और आपको सर्वांग समता पता लग जाएगा सीधे। देखो कैसे करना है। अलग अलग बना दो मतलब मेरा कहने का मतलब है इसी टाइप का त्रिभुज। ये त्रिभुज कैसा है? कौन पहले मैं ABD बना लेता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने ऐसे है, ये ऐसे है ना। हाँ। ये कौन क्या त्रिभुज ABD है, और दूसरा त्रिभुज क्या है बच्चों? ABC है। तो दूसरा त्रिभुज भी बना दो। ये त्रिभुज जा रहा है हमारा ऐसे नीचे को जैसा, ये ABC। आगे बात समझ में? हाँ। ये कौन कौन से त्रिभुज बनाने हैं आपको? जो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करो बोल रहा हो। समझ में आ रही बात? किसको सर्वांगसम सिद्ध करो बोल रहा है? एक तो ABD को, हाँ, ये वाला त्रिभुज, हाँ, और दूसरा BAC को। तो BAC मैंने यहाँ बना दिया, ये वाला त्रिभुज। अब इन दोनों में क्या क्या चीजें समान है वो चीज समान कर दो। देख लो बड़ा आसान है मामला, ध्यान से समझिए। इसमें क्या क्या चीजें समान है बच्चों? देखो AD किसके बराबर है? AD। ये वाली भुजा किसके बराबर है? BC के बराबर है, ठीक है। ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, पहली बात। दूसरा कोण DAB। कोण DAB कौन सा कोण हुआ? ये वाला कोण। समझ रहे हो बात? कोण DAB का मतलब बीच वाला होता है, ठीक है। DAB ये वाला कोण हुआ है, किसके बराबर है? कोण CBA के बराबर, ये वाले कोण के बराबर। और क्या चीज है देखिए, और आपको क्या दिख रहा है दोनों में कॉमन? AB। देखो AB यहाँ भी है, AB यहाँ भी है, तो AB किसके बराबर हो जाएगा? AB के बराबर। तो देखो कौन सी सर्वांग समता से ये दोनों सर्वांगसम है त्रिभुज? SAS। बस ऐसे पहचानना बड़ा कठिन होता है क्योंकि इसके अंदर सब घुसे हुआ है ना यहाँ है। यदि मैं अलग अलग बना दूं ना चित्र तो मुझे ना क्लियर पता लग जाता है कि कौन सी सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। सर्वांगसम का मतलब यह है कि उनकी संगत भुजाएं भी बराबर होंगे और संगत कोण भी बराबर होंगे। समझ रहे हो बात? तो देखो सर्वांग समता की कसौटी पता चल गई ना आपको। हाँ। अब आप सीधे, आप जरूरी नहीं है, आपने तो अपने रफ में अपने समझने के लिए बनाया है, ठीक है। अब आप इसका जब हल करेंगे इसको वहां पर भी बना सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप क्या लिखोगे? त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज BAC
सी मैं में, ठीक है। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज बी ए सी में क्या है, ए डी बराबर BC बी सी। क्या लिखोगे यहाँ पर, दिया है। हर चीज के पीछे कारण देना होता है यहाँ पर, ये प्रश्न में ही दिया हुआ है, समझ रहे हो। दूसरा कौन डी ए बी, कौन डी ए बी बराबर कौन CBA सी बी ए, या ए बी सी भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। हाँ कौन सी बी A ए, ये भी क्या किया है बच्चों, दिया है दिया है, समझ रहे हो। हाँ अब आप क्या लिखोगे, ए बी बराबर बराबर AB ए बी, यहाँ पर क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ भुजा शाबाश, उभयनिष्ठ भुजा, कॉमन साइड, उभयनिष्ठ भुजा। इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम। सर्वांग सम। तो सर्वांग समता की जो कसौटियां हैं हमारे पास, ठीक है, कोई ना कोई कसौटी अवश्य लग रही होगी, या तो एस 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 लग रही होगी, ठीक है, या दूसरा एस ए एस लग रही होगी, या तीसरा ए एस ए लग रही होगी, या चौथा ए एस भी होती है, समझ रहे हो बात, ए एस कसौटी भी होती है, पांचवी आर एच एस। तो 5 कसौटियां होती है सर्वांग समता की। सर्वांग समता की ये 5 कसौटियां होती हैं, भुजा भुजा भुजा, भुजा कौन भुजा, कौन भुजा कौन, कौन कौन भुजा, समकोण त्रिभुज कौन भुजा। इसको क्या बोलते हैं, ये समकोण त्रिभुज के लिए होता है, समकोण त्रिभुज कौन भुजा। तो यहाँ पर कौन सी लग रही है, देखिए एस ए, एस माने भुजा, ये भुजा होगी, ये क्या हो गया, कौन हो गया, और ये क्या होगी, भुजा होगी। ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये कौन इस कौन के बराबर है, कौन बीच में है ना, देखो ये, समझ रहे हो बात। इसलिए कौन सी कसौटी, एस ए एस। इसलिए आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए सी के, कौन सी कसौटी, याद में लिखेंगे एस ए एस सर्वांग समता, सर्वांग समता कसौटी या नियम, सर्वांग समता कसौटी लिखते हैं नॉर्मली, क्राइटेरियन अंग्रेजी में, एस ए एस कंग्रुएंसी क्राइटेरियन। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, तो देखो बी डी ए सी के बराबर होगा नहीं। अब देखो ये देखो, बी डी किसके बराबर हो जाएगा, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। अब दोनों त्रिभुज कैसे सिद्ध हो गए, सर्वांग सम। तो एक तीसरी भुजा और भी होती है ना त्रिभुज की, 3 भुजाएं होती है, तो तीसरी भुजा कौन सी है, बी डी। तीसरी भुजा कौन सी है, बी डी। तो बी डी किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के बराबर हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सी पी सी टी, मैंने आपको ऐसे बताया हुआ है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। या तो ये लिखो, या फिर क्या लिखो, हिंदी में लिखना है तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, यह लिखने में, ठीक है, या सीपीसीटी लिख दो। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल। तीसरा देखिए, कोण भी पूछ रहा है अभी, ठीक है, कोण ए बी डी कौन सा कोण हुआ, देखिए कोण ए बी डी ये वाला कोण हुआ, ठीक है। और कोण बी ए सी, देखिए बी ए सी कौन सा कोण हुआ, ये वाला कोण हुआ। तो ये वाले कोण भी तो आपस में बराबर होंगे ना, क्यों होंगे, देखिए यहाँ पर मैंने देखो बराबर के लिए 3 निशान लगा रखे हैं ना, यहाँ भी बराबर के लिए 3 निशान लगा वाली भुजा है, देखो ये भुजा और ये भुजा, देखो, और ये भुजा क्या है, सबसे लंबी वाली है यहाँ पर, ये भुजा भी यहाँ सबसे, ये भी बराबर सिद्ध किए है ना। तो इसलिए इसमें भी आप क्या लिखोगे, इसलिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। कौन थर्ड जो पार्ट है, ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ, यह आपका सेकंड पार्ट हुआ, यह आपका थर्ड पार्ट। कौन ए बी डी
बराबर कोण BAC। ठीक है, यहाँ भी क्या लिखोगे आप CPCT। तो बाकी तो नीचे अपने आप ही बराबर हो जाते हैं। यही सबसे मेन आपको सिद्ध करना होता है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? आपको सर्वांगसम सिद्ध करना होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, कसौटियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सर्वांगसमता की जो कसौटियां हैं उनका प्रयोग करके हम त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करते हैं। तो मेरी बात आपके समझ में आई होगी।